हाँ जी। तो कैसे आप सब लोग? आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें वही पॉलिनॉमियल्स को आपस में मल्टीपल करना है, या फिर उनको मल्टीपल करके ऐड करना होगा, या फिर सब्ट्रैक्ट करना होगा। फिर चलिए हम शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का, उसमें हमें क्या करना है, हमें कैरी आउट द मल्टीप्लीकेशन कैरी आउट द multiplication of the expressions। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास दी गई है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 8.2 को खत्म किया था, और उसमें से थोड़ा सा मैंने आपको बोला था कि हमें अगर दो बाइनोमियल्स दी गई होंगी, उनको हम किस तरीके से मल्टीपल करते हैं। तो ये जो है हमें क्या करना है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई है हमें एक से ज्यादा। तो पहला पार्ट क्या हमारा, पहला पार्ट जो पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम मोनोमियल बोलेंगे, वो क्या है, 4p। 4p को हमने मल्टीपल करना है q प्लस r के साथ। ठीक है, तो ये अगर हम इस पॉलिनोमियल या फिर एक्सप्रेशन को देखेंगे, इसमें खाली एक टर्म है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल। अगर हम इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे, तो इसमें कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है, एक q है और दूसरा क्या है, r है। और ये दोनों टर्म्स क्या है, वेरिएबल है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तो हमें क्या करना है, इस मोनोमियल को इस बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करना है। सोल्यूशन 4p को हमें मल्टीपल करना है q प्लस r के साथ। मतलब इस 4p को मैंने इस q के साथ भी मल्टीपल करना है, और 4p को मैंने r के साथ भी मल्टीपल करना है। तो इसका मतलब क्या गया, 4p को मैंने मल्टीपल करना है q के साथ। उसके बाद क्या करते हैं हम, इंट्रोडक्शन में मैंने पिछले वाली वीडियो में थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था इस एक्सरसाइज का। ये है कि यहाँ पर जो साइन होगा वही साइन हमने यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, और माइनस होता तो यहाँ पर माइनस लिखते। यहाँ पर ये है। अब इस वाले को हमने करना है इसके साथ भी, क्यों, क्योंकि हमें इस मोनोमियल को इन दोनों टर्म्स के साथ, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन में जो दो टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीपल करना है। तो एक तो यहाँ पर मैंने इसको मल्टीपल कर दिया क्यू के साथ, अब इसको मैंने आर के साथ मल्टीपल करना है। 4p को मैंने मल्टीपल करना है आर के साथ। ये किसके बराबर आएगा, 4 मल्टीपल बाय p। अगर हम 4p के फैक्टर देखेंगे, वो क्या है, 4 और p है। तो 4p को मैं लिख रहा हूँ 4 मल्टीपल बाय p, और साथ में क्या है, मल्टीपल के साथ q प्लस फिर से यहाँ पर इसके फैक्टर्स 4p के क्या है, 4 और p। 4 मल्टीपल बाय p मल्टीपल बाय r। तो ये किसके बराबर आएगा, 4p q, है ना, 4p q प्लस यहाँ पर आएगा 4p r। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो है बस यही है। हमने जो है एक मोनोमियल को इस बाइनोमियल के साथ मल्टीपल करा है, और यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है, 4p प्लस 4p r। ठीक है, ये था हमारा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास जो दूसरा पार्ट है, ए बी है एक, और दूसरी जो हमारे पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है वो ए माइनस बी है। ठीक है, एक मोनोमियल ए बी है, और दूसरा जो मोनोमियल तो नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, बाइनोमियल। तो इन जनरल ये क्या हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, दूसरी वाली ये है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है, एक टर्म है, लेकिन इसमें जो है कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है। सोल्यूशन हमको क्या करना है, ए बी को मैंने मल्टीपल करना है ए माइनस बी के साथ। ठीक है, ये एक मोनोमियल है, ये एक बाइनोमियल है। इसको हम कैसे मल्टीपल करना है, ए बी को मैंने इसके साथ भी मल्टीपल करना है, इसके साथ भी। इसका मतलब ये है ना कि हमें जो इस वाले मोनोमियल को, इस एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन के इस वाले टर्म के साथ भी मल्टीपल करना है, और इस वाले टर्म के साथ भी मल्टीपल करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी को मैंने मल्टीपल करना है ए के साथ भी, और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो साइन होगा वही साइन यहाँ पर में आएगा। जैसे पिछले वाले केस में क्या था कि यहाँ पर साइन क्या था, प्लस था, लेकिन यहाँ पर अभी साइन क्या है, माइनस है। तो इस माइनस को हम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे। तो इस ए बी को मैंने मल्टीपल करना है बी के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा, ए मल्टीपल बाय बी मल्टीपल बाय ए।
माइनस ए मल्टीपल बाय बी मल्टीपल बाय बी। ये किसके बराबर आएगा? ए, यहाँ पर इसका पावर 1 है, यहाँ पर इसका पावर 1 है, तो a का स्क्वायर दैट इज a पावर 2 और साथ में क्या है b माइनस a मल्टीपल बाय b स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा? a स्क्वायर b माइनस a b स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए इसको मैं पहले भी लिख सकता हूँ, फिर b को मैं a के जगह पर भी, जैसे a मल्टीपल बाय b मल्टीपल बाय a है, तो ये किसके बराबर आएगा? पहले लाइक टर्म्स को मैं एक साथ लिखता हूँ, इस वाले a को मैं आगे मल्टीपल करूंगा और b को मैं आगे बाद में लिख सकता हूँ, जैसे 2 मल्टीपल बाय 3 मल्टीपल बाय 2। ये किसके बराबर आएगा? 2 3 सा 2, जैसे a के बदले ये है 2, b के बदले क्या है 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 3। देखिए अगर हम इसको करेंगे 2 3 सा 6 6 2 सा क्या आता है 12, और यहाँ पर क्या 2 2 सा 4 4 3 सा 12, यहाँ पर भी 12 ही आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं इस a को बाद में मल्टीपल करता हूँ, पहले मल्टीपल करता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है? a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर। तो ये था दूसरा पार्ट पहले क्वेश्चन का। तो तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है? हमें जो बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है वो क्या है? जो पहला एक्सप्रेशन है वो a प्लस बी है, और जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो भी क्या है? वो मोनोमियल है, दैट इज 7ab 7a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर। ये जो हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, इन एक्सप्रेशन में एक एक्सप्रेशन जो क्या है बाइनॉमियल है और एक क्या है मोनोमियल है, क्योंकि इसमें ये जो टोटल है ना, इसमें आपको देखना नहीं है कि फैक्टर्स कितने, फैक्टर्स में 7ab है, लेकिन टर्म जो है ओवरऑल एक ही टर्म है। तो इस अगर एक्सप्रेशन में एक टर्म होगी तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल। तो हमें क्या करना है? इस वाली बाइनॉमियल को इस वाले मोनोमियल के साथ मल्टीपल करना है। सोल्यूशन a प्लस b को हमने मल्टीपल करना है 7a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ, 7a स्क्वायर b स्क्वायर, हाँ बिल्कुल यही है। तो a मल्टीपल बाय b जो है वो b मल्टीपल बाय a होता है। तो अगर इस 7a स्क्वायर b स्क्वायर को मैं पहले लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो एक ही होगा, क्योंकि एक जो मल्टीप्लिकेटिव होता है वो क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इसको मैंने क्या करना है? इस a को मैंने इसके साथ भी मल्टीपल करना है और इस b को मैंने इसके साथ भी मल्टीपल। इसका मतलब ही है ना, इसकी जो हर एक टर्म है मुझे जो है उस उनको जो है इस वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीपल करना है। इस वाले एक्सप्रेशन में अगर देखेंगे कितनी टर्म है? एक टर्म है। इस वाली एक्सप्रेशन में अगर देखेंगे तो कितनी टर्म है? एक, दो टर्म्स है, एक है a और दूसरा है b। जो इस वाली बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है इसमें कितनी टर्म है? दो है, मतलब मैंने इस वाली टर्म के साथ इसको मल्टीपल करना है और फिर इस वाली टर्म को इसके साथ भी मल्टीपल करना है। तो ये किसके बराबर आएगा? a को मैंने मल्टीपल करना है 7a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ, फिर बीच में क्या आता है? साइन, अगर यहाँ पर प्लस का होगा तो प्लस का साइन आएगा, माइनस होगा तो माइनस ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या अभी b है, प्लस b है, और फिर क्या है? मल्टीपल करना है 7a स्क्वायर b स्क्वायर के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा? a मल्टीपल बाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b मल्टीपल बाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर। ये किसके बराबर आएगा? 7, देखिए यहाँ पर जो पूरी जो टर्म्स है वो क्या है? जो पूरे फैक्टर्स है, ये जो है आप क्या बनेंगे? एक टर्म बनेंगी। तो इसमें जो फैक्टर्स है वो एक तो a है, यहाँ पर भी a दो बार है, यहाँ पर b दो बार, मतलब ओवरऑल जो फैक्टर्स है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन में है, तो उनको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीपल बाई, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो बेसिस सेम होती है, तो पावर्स है वो ऐड हो जाते हैं। देखिए a मल्टीपल बाई a स्क्वायर, यहाँ पर इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो ये टोटल पावर इसका 3 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी है a मल्टीपल बाई 7 मल्टीपल बाई a स्क्वायर, यहाँ पर अभी 7 तो बीच में नहीं है, 7 के बदले क्या है? यहाँ पर 1 है, तो 1 से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर इसका पावर 1 है, यहाँ पर इसका पावर 2 है, तो ओवरऑल a का पावर 3 हो जाएगा b स्क्वायर, प्लस सिमिलरली यहाँ पर b का पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ओवरऑल b का पावर हो जाएगा 3।
तो ये किसके बराबर आएगा 7a³ b स्क्वायर प्लस 7a² b के बराबर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड पार्ट था, क्वेश्चन थर्ड नहीं था बल्कि थर्ड पार्ट था ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो इसका फोर्थ पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। उसमें से जो हमारे पास एक्सप्रेशंस है उसमें जो पहली एक्सप्रेशन है a² माइनस 9 है और दूसरी क्या है 4a, यह 9 है। चलिए इसको मैं करके देता हूँ इसको कैसे करना है। अब यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, पहले हमारे पास क्या होते थे कि वेरिएबल्स होते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस वाली एक्सप्रेशन में अगर देखेंगे दो टर्म्स है, उसमें एक टर्म क्या वेरिएबल है और दूसरी टर्म क्या है कांस्टेंट है। दिस इज 9, ये नहीं है बल्कि 9 है। हमें क्या करना है इस a² माइनस 9 को मैंने मल्टीपल करना है 4a के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा a² मल्टीपल बाई 4a, फिर बीच में आएगा साइन माइनस का, इसको मल्टीपल करना है 4a के साथ। तो ये आएगा a² मल्टीपल बाई 4a माइनस 9 मल्टीपल बाई 4a। तो ये किसके बराबर आएगा 4a³ माइनस 36a। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ओवरऑल a का पावर 3 हो जाएगा। 9 मल्टीपल बाई 4 मल्टीपल बाई a इज 36a। और जो अगला पार्ट है हमारे पास वो क्या है pq प्लस qr प्लस rp। ये एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको हमने मल्टीपल करना है 0 के साथ। ठीक है, तो इसमें जो है हमें दो क्या है दो एक्सप्रेशंस है। उस एक्सप्रेशंस में जो दो एक्सप्रेशन में एक एक्सप्रेशन क्या है ट्राइनोमियल है, इसमें कितने टर्म है 3 है, 1 2 3। और अगली वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें कितने टर्म्स है एक टर्म है, तो वो वाली टर्म क्या है 0 है। तो हमें क्या करना है इसको इस एक्सप्रेशन को मल्टीपल करना है 0 के साथ। तो आपको पता है 0 अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ मल्टीपल करेंगे तो वो 0 ही होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, क्या करना है हमने pq को हमने मल्टीपल करना है 0 के साथ प्लस qr को मल्टीपल करना है 0 के। समझ आ रहा होगा कि नहीं? देखिए ये ना इस pq को मैंने 0 के साथ मल्टीपल करना है, pq को मैंने मल्टीपल किया 0 के साथ, फिर ये वाला साइन आएगा इधर प्लस qr को मैंने मल्टीपल करना है 0 के साथ, फिर ये वाला प्लस rp को मैंने मल्टीपल करना है 0 के साथ। तो p को अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टीपल करूंगा 0 के साथ तो आएगा 0 ही, यहाँ पर जब मल्टीपल करूंगा तो 0 ही आएगा, यहाँ पर मल्टीपल करूंगा तो 0 ही आएगा। ओवरऑल जो इसका रिजल्ट है वो 0 ही होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा फिर से हमें मल्टीपल करना है। ठीक है, हमें क्या करना है a को मैंने पहला पार्ट क्या है मैंने a को मल्टीपल करना है b प्लस c प्लस d के साथ। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो मुझे इधर लिखना है, वो किसके बराबर है। इसका मतलब मुझे e को b के साथ भी मल्टीपल करना है, c के साथ भी करना है, d के साथ भी मल्टीपल करना है। तो ये किसके बराबर आएगा a मल्टीपल बाय b, फिर प्लस का साइन, इस a को c के साथ मल्टीपल करना है a मल्टीपल बाय c, इसके साथ कर लिया, फिर ये वाला साइन यहाँ पर प्लस इस a को मैंने d के साथ मल्टीपल करना है। तो ये आ गया इसका वैल्यू। अगर फिर इसको आप लिख सकते हैं AB प्लस AC प्लस AD। इस मतलब इसको हमने इन तीनों टर्म जो इस वाली एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीपल करना है। A को मैंने B के साथ भी मल्टीपल किया, A को मैंने C के साथ भी मल्टीपल किया, A को D के साथ भी मल्टीपल किया, तो वो यहाँ पर है। तो दूसरा पार्ट इसका क्या है हमारे पास x प्लस y माइनस 5 को मैंने मल्टीपल करना है किसके साथ 5xy के साथ, 5xy के साथ। इसको मैंने इसके साथ भी मल्टीपल करना है, इसके साथ भी मल्टीपल करना है और इसको मैंने इनके साथ मल्टीपल करना है।
वो किसके बराबर आएगा, मैंने x को मल्टीपल करना है 5xy के साथ, फिर ये वाला प्लस आएगा यहाँ पर, y को मैंने मल्टीपल करना है 5xy के साथ, फिर ये वाला माइनस आएगा यहाँ पर, 5 को मैंने मल्टीपल करना है 5xy के साथ। वो किसके बराबर आएगा, जब x को मैं इसके साथ मल्टीपल करूंगा वो आएगा 5x² y, है ना, इसका पावर 1 इसका पावर 1, तो ओवरऑल पावर x का क्या आएगा, 2 आएगा। ये है ना लाइक टर्म, ये एक लाइक टर्म है, ये एक लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म्स क्या हो जाएंगे, उनकी पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये आएगा 5x² प्लस यहाँ पर क्या है y का पावर 1, यहाँ पर y का पावर 1, तो यहाँ पर अब जो है पावर किसका ऐड होगा, y का पावर ऐड होगा, माइनस ये वाला साइन माइनस आएगा, 5 मल्टीपल बाय 5 मल्टीपल बाय x मल्टीपल बाय y, तो वो किसके बराबर आएगा 25xy। तो ये जो था इसका आंसर था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का, क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड पार्ट क्या है, हमने p को मल्टीपल करना है, p को मैंने मल्टीपल करना है 6p² के साथ माइनस 7p प्लस 5, है ना। इसका मतलब क्या, मैंने इस p को इसके साथ भी मल्टीपल करना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। p को मैंने मल्टीपल करना है 6p² के साथ, फिर ये वाला साइन आएगा माइनस, p को मैंने मल्टीपल करना है 7p के साथ, और इस p को फिर ये वाला साइन आएगा यहाँ पर प्लस, p को मैंने मल्टीपल करना है 5 के साथ, तो ये किसके बराबर आएगा, p का पावर 1, यहाँ पर p का पावर 2, तो आएगा 6p का पावर 3 माइनस, इसके बाद ये वाला साइन आएगा माइनस 7, एक और एक 2, क्या p का पावर 2 प्लस 5p या p5 एक ही चीज है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं कि p5 तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है कि वेरिएबल का हमें कोएफिशिएंट देखना होता है, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम पहले लिखते हैं, तो इसीलिए जो p5 को हम कैसे लिख सकते हैं 5p, ज्यादा बेटर क्या रहेगा, p5 को हम 5p लिख सकते हैं, मतलब बेटर क्या रहता है 5p। यहाँ पर जो है कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, तो इसका कोएफिशिएंट जो है वो क्या है 5 है। इस तरीके से हमें मल्टीप्लिकेशन को करना था। तो जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है, द फोर्थ पार्ट क्या है मेरे पास, 4p² क्यू² को हमें मल्टीपल करना है। जो हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है वो क्या है, p² माइनस क्यू²। तो हम चलेंगे सोल्यूशन करेंगे, 4p² क्यू² को मैंने मल्टीपल करना है p² के साथ, फिर उसके बाद क्या आएगा साइन, इसके साथ तो मल्टीपल कर लिया, अब हमने इसको इसके साथ करना है मल्टीपल, तो हमें साइन देखना क्या है, यहाँ पर साइन क्या है माइनस है, यहाँ पर इसका साइन क्या है प्लस है, तो माइनस को जब हम प्लस के साथ मल्टीपल करेंगे तो साइन क्या रहेगा माइनस का, तो 4p² क्यू² को हमने मल्टीपल करना है क्यू² के साथ, ये माइनस वाला क्यू मैंने पहले लिख लिया है। ये किसके बराबर आएगा, देखिए 4, तो ऐसे ही आएगा p का स्क्वायर और p का स्क्वायर आएगा p पावर 4। बेसिस सेम होती हैं, इसे बेसिस इन दो को मैं जब आपस में मल्टीपल करूंगा तो यहाँ पर क्या है, दो नंबर है लाइक टर्म्स है, इनको मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीपल कर रहा हूँ। जब मल्टीपल करोगे अगर ये सेम बेसिस सेम होंगे, यहाँ पर जो पावर इसका 2 है इसका पावर 1 है, तो बेस इसका क्या है p है, जब बेस सेम होता है तो पावर जो ऐड हो जाती है। वैसे ही यहाँ पर है इसका पावर, इसका p का जो पावर है 2 है, यहाँ पर भी p का पावर 2 है, मतलब बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाएंगे, 2 + 2 = 4 और क्यू² माइनस, सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा 4p², यहाँ पर p² एक ही बार है, लेकिन क्यू² जो है 2 बार है, तो क्यू क्या आएगा फिर क्यू पावर 4। तो फिफ्थ पार्ट इसका क्या है, फिफ्थ पार्ट है a + b + c। एक एक्सप्रेशन है a + b + c, इसमें कितनी टर्म है 1 2 और 3 टर्म है, तो इसको हम एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसको हमने मल्टीपल करना है a b c के साथ, तो इस वाली एक्सप्रेशन में कितनी टर्म है, तो आप बोलोगे सर एक ही टर्म है। ठीक है, आपको यहाँ पर नहीं देखना कि यहाँ पर a b c है, लेकिन देखिए रिलेशन क्या है a b c के बीच में, a b c के बीच में यहाँ पर रिलेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन का है, तो यहाँ पर जो है वैल्यू क्या है एक ही आएगा।
लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, मतलब जो रिलेशन है ए बी के सी के बीच में हो गया है, एडिशन क्या है, तो यहाँ पर हम इनको बोलेंगे ये यहाँ पर इस वाली एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, लेकिन इस वाली एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, एक ही टर्म है। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल कहेंगे। अगर एक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। इसको ट्राइनोमियल को हमने मल्टीप्लाई करना है मोनोमियल के साथ, मतलब ए को मैंने मल्टीपल करना है ए बी सी के साथ, फिर ये वाला साइन प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ प्लस 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 ही, तो साइन क्या आएगा प्लस का। बी को मैंने मल्टीपल करना है ए बी सी के साथ, फिर ये वाला प्लस आएगा यहाँ पर सी के प्लस, और सी को हमने मल्टीपल करना है ए बी सी के साथ। तो ये किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर है ना, एक और एक हो गया 2 स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में फिर से हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है ना। ये जो पूरा एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है, तो मल्टीपल करना है, फिर यहाँ इससे ज्यादा क्या हो सकता है, मल्टीपल करके हमें या तो उनको ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, यही चीज करना होगा। तो तीसरे क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है मल्टीपल। आप मल्टीपल करके आप जो है आंसर फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द प्रोडक्ट। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, हमने ए स्क्वायर को मल्टीपल करना है 2a⁻22 और इसको हमने मल्टीपल करना है 4a⁻26। ठीक है, ये हमें इनको मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करना है मतलब ए स्क्वायर को मैंने मल्टीपल करना है 2a⁻24, इसको मैंने मल्टीपल करना है 4a⁻26। यहाँ पर अगर इस ए स्क्वायर का हम कोएफिशिएंट देखेंगे तो वो क्या है, 1 है। 1 अगर हम इसको लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं। 1 क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, मतलब 1 को अगर हम किसी के साथ में मल्टीपल करेंगे उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 को मैं 10 के साथ मल्टीपल करूंगा तो 10 ही आएगा, 1 को मैं 20 के साथ करूंगा तो 20 आएगा। 20 को है ना, तो 1 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ पर इसका ऑप्शन 1 है उसको हम मल्टीपल करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वाली यहाँ पर जो कांस्टेंट है, यहाँ पर इसका तो 1 है, यहाँ पर अगर कांस्टेंट देखेंगे 2 है, और यहाँ पर कांस्टेंट देखेंगे तो 4 है। फिर क्या है, मल्टीपल में ये सारी टर्म्स आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर है, उसके बाद क्या है, ए रेज पावर 22 है, मल्टीपल बाय ए रेज पावर 26। ए रेज पावर देखिए, इस 2 को मैंने इधर लिखा, इस 4 को मैंने इधर लिखा, ए स्क्वायर को मैंने यहाँ लिखा, इस ए रेज पावर 22 को मैंने यहाँ पर लिखा, और ए रेज पावर 26 को मैंने यहाँ पर लिखा। तो ये किसके बराबर आएगा, 1 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 4 इज 8 मल्टीपल बाय। देखिए यहाँ पर अब इसका पावर तो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप बेस देखेंगे किसके, मतलब किसके ऊपर पावर है उसको अगर हम देखेंगे वो सेम है। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, तो यहाँ पर भी ए ही है। तो ए कितनी बार आएगा, यहाँ पर एक बार आएगा, लेकिन जो पावर्स है वो जो है ना तो 2 रहेगा, ना 22 रहेगा, ना 26 रहेगा। वो जो पावर है वो डिफरेंट होगा। वो पावर क्या होगा, वो पावर जो है इन तीनों का पावर ऐड हो जाएगा, वो आएगा 22 प्लस 26। तो वो किसके बराबर आएगा, 8 रेज मल्टीपल बाय ए रेज पावर 22, और 26 कितना होता है, 20 20 40 46 48 और 50, ए रेज पावर 50, जो किसके बराबर आएगा 8 ए रेज पावर 50। ये इजी है, आपको यहाँ पर डरना है नहीं कि इसका पावर 2 है, इसका 22 है, ये 26 है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे आपस में इनके बीच में जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो ए स्क्वायर को मैंने ऐसे लिखा 2 रेज पावर 2 मल्टीपल बाय 2 ए रेज पावर 22, मतलब ये जो 22 जो पावर है वो खाली ए का ही है, ना कि 22 का। तो सॉरी, ना इस 2 का नहीं है बल्कि इस ए का है। तो इस 2 को मैंने ऐसे लिखा, और पावर ए स्क्वायर को मैंने लिखा 4 ए रेज पावर 26 ये है।
तो जो कांस्टेंट है उनको पहले मैंने मल्टीपल किया और फिर जो ए है जिनके साथ ए है मतलब पावर जो भी है उनको फिर मैं बाद में मल्टीपल कर रहा हूँ। 1 मल्टीपल बाय 2 मल्टीपल बाय 4 ये लिखा मैंने। फिर ए स्क्वायर को यहाँ पर ए रेज़ पावर 22 को यहाँ पर ए रेज़ पावर 26 को यहाँ पर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बेस है वो हर किसी की सेम है, ए और ए। तो जब बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। तो 2 इस पावर को मैंने ऐड किया इसके साथ और इसको ऐड किया इसके साथ, ओवरऑल जो है वो क्या होगा 50 के बराबर आता है। तो वो किसके बराबर है 8 ए रेज़ पावर 50, 8 ए रेज़ पावर 50। तो जो दूसरा पार्ट है हमें क्या करना है, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है 2/3 xy, 2/3 xy को हमने मल्टीपल करना है किसके साथ -9/10 9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है x स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा 2/3 xy को मैंने मल्टीपल करना है। ये -1 है ना, देखिए इसके साथ ओवरऑल में क्या है माइनस, तो इस -1 को मैं ऐसे लिखता हूँ। सॉरी माइनस है तो -1 है ना, तो 1 को मैं मल्टीपल कर सकता हूँ, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -1 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो माइनस है ना माइनस के बदले में लिख रहा हूँ -1 मल्टीपल बाई 9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जो कॉन्स्टेंट्स है उनको मैं पहले मल्टीपल करता हूँ। पहले तो है -1, इसको मैंने मल्टीपल करना है 2/3, इसको मैंने मल्टीपल करना है 9/10 मल्टीपल बाई एक्स वाई मल्टीपल बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये -1 मल्टीपल बाई, देखिए यहाँ पर ये जो है 2/3 को मैं मल्टीपल कर रहा हूँ 9/10 के साथ। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, देखिए 2 है और ये 10 है, मतलब ये 2 है, इस 10 को मैं पहले लिख सकता हूँ, 3 को मैं बाद में लिख सकता हूँ। 2/10 मल्टीपल है ना, देखिए 3 मल्टीपल बाई 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीपल बाई 3। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस 3 को अगर मैं इधर लिखूंगा या फिर इस 10 को मैं इधर लिखूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे भी वही रिजल्ट आएगा 30, इससे भी वही रिजल्ट आएगा 30। तो इस 10 क्योंकि यहाँ पर जो है वो रिलेशन किया मल्टीप्लीकेशन, तो इस 10 को अगर मैं इधर लिखूंगा 2 के नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 9 के नीचे जो 10 था 10 के बाद क्या लिखूंगा मैं 3, क्योंकि इस 10 को मैंने यहाँ लिखा। आगे क्या आएगा मल्टीपल बाई एक्स मल्टीपल बाई वाई है ना, मल्टीपल बाई एक्स स्क्वायर और मल्टीपल बाई वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा 2 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 1 रहेगा, जब इसको मैं रोक करूंगा तो यहाँ पे 5 रहेगा। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या रहेगा 3 रहेगा, है ना। जब 9 को मैं डिवाइड करता हूँ 3 के साथ तो यहाँ पर रहेगा 3 ही, तो यहाँ पर 1 तो आएगा -3/5 है ना। 3 मल्टीपल बाय 1 इज 3, और साथ में इसके साथ क्या है -1। 3 मल्टीपल बाय -1 इज -3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीपल बाय 1 इज 5। तो साथ में क्या है मल्टीपल बाय x का पावर 1 है और इसका पावर क्या है 2 है, तो आपस में जो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड। तो एक पावर यहाँ से, दो पावर यहाँ से, तो क्या आएगा x³ मल्टीपल बाय यहाँ पर एक पावर यहाँ पर दो पावर तो आएगा y³। ये किसके बराबर आएगा -3/5 x³ y³। ये जो था इस तरीके से हमें इनको मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट करना था दो मोनोमियल्स को। तो थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है वो क्या है -10/3 p क्यूब मल्टीपल करना है हमें इसको 6/5 p क्यू जो भी है p क्यूब है ना। तो ये है सोल्यूशन क्या करना है हमने, इसको हमने इसके साथ मल्टीपल करना है। ये आएगा -10/3 p क्यूब मल्टीपल बाई 6/5 p क्यूब। ये किसके बराबर आएगा
10/3 को मैं ऐसे लिखता हूँ, मल्टीपल बाय 6/5 ऐसे लिखता हूँ मैं, मल्टीपल बाय p मल्टीपल बाय q क्यूब मल्टीपल बाय p क्यूब मल्टीपल बाय q क्यूब। ठीक है, p क्यूब मल्टीपल बाय q इज p क्यूब q। तो इसके बदले में ये लिख रहा हूँ। तो 3 यहाँ देखिए, 3 मल्टीपल बाय 5 किसके बराबर आएगा, 5 मल्टीपल बाय 3। यहाँ से भी 15 आ रहा है तो यहाँ से भी 15 आ रहा है। 3 मल्टीपल बाय 5 के बदले लिख सकता हूँ मैं, इस 3 को मैं इधर लिखूंगा, 5 को मैं इधर लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे ना डिवाइड करना है। अगर नहीं तो आप ऐसे भी डायरेक्टली इनको डिवाइड कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ पर आएगा 5 तो यहाँ पर आएगा 2, 5 1 5, 5 2 10। यहाँ पर आएगा 3 1 3 तो 3 2 6। ठीक है, तो आएगा -2 मल्टीपल बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीपल बाय p का पावर 1, यहाँ से p की पावर 3 तो p का पावर 4 मल्टीपल बाय q का पावर भी 3 और 1 4, -4 मल्टीपल बाय p4 q4, तो आएगा -4 p4 q4। तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट। तो इसको हमने जो है क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिए हैं। बाकी जो इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन है, अभी चौथा क्वेश्चन है और पांचवा क्वेश्चन है, उसको इंशाल्लाह हम अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम जो है यहीं तक रखते हैं। बाकी आप अगर आप कुछ रिकमेंड कर सकते हो, वीडियो क्वालिटी अच्छी है, ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, आप कमेंट सेक्शन में वो बता सकते हो। तो बाकी आप पढ़ाई अपनी अच्छे से करते रहे। थैंक यू।